ड्रीम है अपना यार दिल्ली के कॉलेज में पढ़ना, तो टॉप 20 बस नंबर के लिए है, लेकिन ऐसे 30 के आसपास इंस्टीट्यूट बताने वाला हूँ यार जो दिल्ली में स्टैब्लिश हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच इंस्टीट्यूट ये होने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि आपको जेई मेंस के रैंक पे एडमिशन देने वाले हैं। तो दिल्ली को छान लिया है भाई, दिल्ली में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं बचा है जो हमने इसको कवर नहीं किया, जो कि बहुत प्रीमियम होंगे और आपके लिए छूट जाएगा। तो अगर आप दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरे भाई इस वीडियो को एंड तक देख जाना। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों के लिए दिल्ली डिसाइड करो, क्योंकि दिल्ली यार बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम फैसिलिटीज़ आपके बच्चों को दिलाता है, ना सिर्फ प्लेसमेंट स्टार्ट्स में, बाकी सारी चीज़ों में वो आपको वीडियो में समझ में आने वाला ही है। तो यार 20 की लिस्ट में नंबर 1 पे जो कॉलेज आ रहा है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना है IIT दिल्ली। तो बेसिकली IIT दिल्ली को तो ब्रांड मैं क्या ही बताऊं यार, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से बता के आगे बढ़ते हैं। तो IIT दिल्ली अपना हौज खास दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश है। दिल्ली का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो है वो IIT दिल्ली ही होता है, ठीक है। जैसे कि सारी IITs की तरह ये भी आपका जो है जेई एडवांस की रैंक पे मिलता है। अगर आप बस टॉप नॉच ब्रांच को टारगेट कर रहे हो कंप्यूटर साइंस, तो आपको जेई एडवांस में 116 रैंक के अंदर लाना पड़ेगा, तब आपको CSE यहाँ पे मिल पाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि किसी भी तरह मेरा बस एडमिशन हो जाए इसके अंदर, तो अगर आप 6000 रैंक भी ले आते हो जेई एडवांस के अंदर तो भी आपको IIT दिल्ली मिल जाएगा। अब 19 लाख का इसका जो है एवरेज पैकेज है, और ये इसका जो है आपका इंस्टीट्यूट फी है कि 1,22,000 पर सेमेस्टर आपका जाता है। और इसमें भी फी वेवर वगैरह बड़ा स्कीम है यार, ST SC और PWD के लिए कम्प्लीटली फीस आपका माफ़ हो जाता है। और अगर आप लो इनकम ग्रुप से हो तब भी 1 लाख से आमदनी आपकी फैमिली की कम है तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एडमिशन पढ़ाई मिलती है। अब IIT का जिक्र भैया आप क्यों कर रहे हो दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये तो एडवांस से मिलता है और मेरा एडवांस तो क्वालिफाई नहीं होने वाला है। अब एडवांस की तैयारी तो उतनी अच्छी है नहीं, आप मेंस पे क्यों नहीं मुझे कॉलेज बता रहे हो? तो भैया IIT दिखा के मैं आपको कंपैरिजन फैक्टर बताने वाला हूँ। अब यहाँ से कुछ ऐसे कॉलेजेस में बताने वाला हूँ जो IIT दिल्ली को टक्कर देंगे। अब IIT दिल्ली के बराबर तो मेरी औकात नहीं है और ना उन कॉलेज की औकात है खड़े होने की। IIT का टैग बहुत बड़ा है अपने नाम में यार, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा पहला रहता है कि भैया मुझे प्लेसमेंट्स क्या मिलने वाला है वहाँ से। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट दो एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। तो जो अब मैं कॉलेज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ये जैक दिल्ली होता है। तो दिल्ली बेसिकली 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, एक आपका जैक दिल्ली और एक आपका IPU। जैक दिल्ली के अंदर कुछ प्रीमियम कॉलेज हैं और IPU के अंदर भी कुछ प्रीमियम कॉलेज है। अभी हम जैक दिल्ली के ऊपर बात करेंगे। तो जैक दिल्ली के अंदर जो टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वो है IIIT दिल्ली, ठीक है। और जैक दिल्ली के अंदर एक चीज़ है यार कि 85% जो सीट्स होती हैं जैक दिल्ली की वो रिजर्व होती हैं दिल्ली के अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे होम स्टेट कोटा लगता है, इसका आसमान और ज़मीन का अंतर अभी आपको नजर आएगा। और 15% जो सीट है वो रिजर्व होता है यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। अभी डिसाइड कैसे होता है सर कि कौन सा जो है दिल्ली होम स्टेट में आएगा, कौन सा आउटसाइड दिल्ली में आएगा? एक सिंपल प्रोविजन है, कुछ भी नहीं, आप दिल्ली के रहने वाले हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपना 12th दिल्ली से कर दिया है मेरे भाई तो आपको 85% कोटा मिल गया। दिल्ली से मतलब आपका स्कूल दिल्ली में होना चाहिए। नोएडा में होगा तब भी मान्य नहीं है, गाजियाबाद में होगा तब भी मान्य नहीं है, फरीदाबाद में होगा तब भी मान्य नहीं है। दिल्ली मतलब दिल्ली के अंदर होना चाहिए आपका स्कूल, तब मिलेगा 85% का कोटा। और जो पेरेंट्स यार समझदार रहे हैं, जिन्होंने समझदारी दिखा दी है, वो अपने बच्चों को एक स्टेप ऊपर लेके चले गए हैं। तो इसलिए तो काउंसलिंग की बहुत नीड है, जानकारी होनी चाहिए कि भैया कहाँ एडमिशन कराऊं कि जहाँ से 85% कोटा ही मिल जाए। तो वो दिल्ली के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 85% का कोटा यहाँ पर रिजर्व होता है। अब ये जो कॉलेज है IIIT दिल्ली काफ़ी प्रीमियम इसका कैंपस है, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा ये है जो अपना नाम बना के रखा हुआ है। जैक दिल्ली से इसकी काउंसलिंग होती है, मतलब जेई मेंस की रैंक पे होगी, लेकिन आपको सेपरेटली जैक दिल्ली का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसका एक पोर्टल है। और अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब मार दो मेरे भाई, क्योंकि हम जैक दिल्ली काउंसलिंग के स्पेशलिस्ट हैं। करियर कनेक्ट सर्विसेज पिछले 10 सालों से काउंसलिंग करवा रहा है और जैक दिल्ली में यार मैंने न्यूमरस नंबर ऑफ बच्चों का एडमिशन्स करवाया है, जो कि जैक दिल्ली काउंसलिंग के प्रोसीजर्स को पूरा छान के बैठे हुए हैं कि कैसे आपको बेस्ट जगह पे हम लोग पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो को भी एंड तक देखोगे तो बहुत सारी जानकारी आप लेके जाओगे जैक दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो ये तो जैक दिल्ली हो गया काउंसलिंग का नाम और दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है सारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टॉप नॉच ब्रांच की बात करते हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस कोर चाहिए, तो अगर आप दिल्ली के बच्चे हो तो 12,000 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आराम से आपको CSE कोर मिल जाएगा 12,595 तक,
लेकिन आप चाहते हो कि भैया बस मुझे मिल जाए ये कॉलेज, तो इसमें पहली बार बता दूं कि ब्रांचेस बहुत लिमिटेड हैं, 3 ही ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI एक ऐसा ब्रांच है जो यहाँ पे 44,000 रैंक पे भी लास्ट तक आपको मिल जाएगा। तो 44,000 44,000 रैंक तक भी अगर आप दिल्ली के बच्चे हो तो ये कॉलेज यार आप इसको रख सकते हो। अब देखिए ऑल इंडिया में कितना डिफरेंस है, ये है आसमान और ये है ज़मीन। 44,000 11,000, तो जो कट ऑफ 44,000 बाद दिल्ली को मिल जाता है मात्र 11,000 पे जाके बंद हो गया, क्योंकि सारे अच्छे ब्रांचेस हैं यहाँ पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आउटसाइड वाले बच्चों ने 11,000 तक ले लिया है ना, और कंप्यूटर साइंस कोर्स चाहिए तो 6,695 पे जाके बंद हो गया है। भैया सेकेंड नंबर का कॉलेज है। अब मैंने क्यों कहा कि इसको IIT से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्यों बताया मैंने, क्योंकि अब जरा इसका प्लेसमेंट स्टार्ट देखिए, 18 लाख का एवरेज पैकेज है। और ये कोई कंप्यूटर साइंस का नहीं है, यहाँ पे सारे ब्रांचेस का सब कुछ जोड़ जाड़ के एक सम जो NIRF के पास डेटा है उसका स्टार्ट है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। 18 लाख बोले तो 18 लाख, तो 19 लाख रुपए आप IIT दिल्ली को आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और 18 लाख रुपए आप IIT दिल्ली से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो नो डाउट प्रीमियम सेगमेंट में कॉलेज है। कोई भी अरे मतलब 1-2 NIT अगर आप छोड़ दोगे तो आसपास में NITs भी इसके खड़े नहीं होते हैं। और 44,000 पे आपको कौन सी NIT में एडमिशन मिल रहा है जिसका पैकेज 18 लाख का है। अगर आप दिल्ली के बच्चे हो तो वरदान है भाई आपके लिए, वरदान, लिटरली वरदान है ये कॉलेज आपके लिए, है ना। अब इंस्टीट्यूट फ़ी की बात करोगे तो बहुत महंगा है, लेकिन महंगा समझ के ऐसा नहीं कि छोड़ देना यार, यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको मिलता है। महंगा है इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सर मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर देखो अफोर्ड नहीं कर सकते तो अलग बात है, लेकिन सम हाउ तक अगर आप ट्राई कर सकते हो, स्कॉलरशिप वगैरह है इसके अंदर, देते हैं ये लोग, है ना। तो 2,37,000 पर सेमेस्टर, अप्रॉक्स 5 लाख रुपए सालाना आपका इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट है, तो 20 लाख रुपए तक का आपका खर्चा खाली यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वगैरह में चला जाएगा। हॉस्टल आप अलग से मानिए, ये उनका हॉस्टल का चार्ज है। स्कॉलरशिप के लिए देते हैं ये लोग, अगर आप 1,000 रैंक तक JEE मेंस में लाते हो तो ऑब्वियसली जो 1,000 रैंक लाएगा यार वो IIT हैदराबाद लेगा, इसको नहीं लेगा। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स इसके अंदर है, मेरिट बेस पे भी है, फाइनेंशियल टर्म्स के बेसिस पे भी है, और 7.5 CGPA अगर सेकंड सेमेस्टर से आप लाते हो तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट फ़ी में वेव्ड ऑफ हो जाएगा। तो बस पैसा ज़्यादा लगने के डर से आप इसको छोड़ना मत, मौके को अप्लाई कर देना, और काफ़ी सुनहरा ऑप्शन है आपके लिए, है ना, इसको लेने के लिए। आप कोई स्कॉलरशिप को डिटेल में जाना चाहते हो तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी और सब कुछ समझाएंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा कैंपस है NSUT मेन, ये भी जैक दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। अब ये द्वारका दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश है, सेंट्रल द्वारका में ये कैंपस है यार, काफ़ी प्रीमियम। अब ये NSUT के आगे सर आपने मेन क्यों लिखा है, क्या है मेन, क्योंकि NSUT के 3 कैंपस है। आगे जब वीडियो को आगे हम बढ़ेंगे तो हम ईस्ट कैंपस को भी समझेंगे, हम वेस्ट कैंपस को भी समझेंगे, और हम मेन कैंपस को समझेंगे। अभी हम मेन कैंपस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 1983 का बहुत पुराना एस्टैब्लिशमेंट है यार। अब ये भी अपनी जो काउंसलिंग है वो जैक दिल्ली से करवाता है, ठीक है। JEE मेंस की रैंक से आप इसकी काउंसलिंग कर सकते हो, और इसका जो टॉप ब्रांच है, मतलब CSE कोर में अगर आप एडमिशन चाहते हो और आप दिल्ली के बच्चे हो तो 12,817 रैंक पे आपका जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाने वाला है। और लास्ट एडमिशन जो है वो देखिए दिल्ली वाले बच्चों को काफ़ी ऊपर तक 1,40,000 रैंक तक के आसपास मिल जाएगा। अब कौन सी ऐसी NIT है जो आपको 1,40,000 रैंक पे एडमिशन दे देगा जनरल कैटेगरी को, और जिसका एवरेज पैकेज जो है 17 लाख का है, हो ही नहीं सकता। तो यार दिल्ली वालों के लिए जैक दिल्ली एक वरदान से कम बिल्कुल भी नहीं है, जो होम स्टेट लेगा फ़ायदा उनको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया कैटेगरी में कितना डिफरेंस है, 1,38,000 पे दिल्ली वालों को मिल रहा है, तो ऑल इंडिया वालों को जो है सबसे लास्ट एडमिशन बस 37,000 पे बंद हो जा रहा है। मतलब ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए 37,000 पे एक कॉलेज बिल्कुल क्लोज हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो टॉप ब्रांच है इसका जो कट ऑफ है वो सोचिए कि CSE कोर आपको 8,478 पे मिल रहा है, और 37,000 पे जो सबसे लोअर ब्रांच है इसका बायोटेक वगैरह वो भी आपका यहाँ पे बंद हो जा रहा है। तीसरे नंबर का यार कॉलेज है ये दिल्ली के अंदर, नो डाउट। क्यों है तीसरे नंबर का, क्योंकि 17 लाख का इसका भी, अगर IIT 19 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है और 17 लाख का एवरेज पैकेज आपको NSUT दे रहा है, और आपका 1.5 लाख रैंक पे वहाँ पे एडमिशन हो जा रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात है क्या, नहीं। इंस्टीट्यूट फ़ी की बात करोगे तो 2,40,000 रुपये आपका इंस्टीट्यूट फीस आने वाला, 2,40,000। हॉस्टल वगैरह यार देख लेना, मैंने सब लगा दिया, AC लोगे नॉन AC लोगे वो आपके ऊपर है, वो तो खर्चा है। स्कॉलरशिप ये भी देता है, काफ़ी स्कॉलरशिप ये भी देता है। ट्यूशन फी आपका अगर 12th में 95% बोर्ड में है तो 50% वेव्ड ऑफ हो जाता है, और भी बहुत सारा मेरिट कम स्कॉलरशिप है। और उसके अलावा CGPA वाला भी है कि भैया मैं अच्छा CGPA लेके आऊँगा तो बिल्कुल आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगा, अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा भी स्कॉलरशिप फाइनेंशियल बेसिस पे भी मिलता है, उस पर हम डिटेल में कभी बात कर रहे होंगे। अगला जो कॉलेज है वो है DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसको DTC पहले कहते थे फॉर्मली। रोहिणी दिल्ली में स्टैब्लिश है यार, ब्रांड
100 साल के आसपास हो जाएंगे इस कॉलेज को जल्दी, क्योंकि 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आप समझ लो कि 15 साल में 100 साल का कॉलेज हो जाएगा, राइट। तो बड़ा पुराना कैंपस है। सिमिलरली जेई मेंस के थ्रू ही जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलता है दिल्ली वालों के लिए। वरदान कॉलेज 1,56,000 रैंक तक भी दिल्ली वाले बच्चों का जनरल कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप SC ST OBC हो तो भैया 4 लाख रैंक तक भी OBC, 6 लाख रैंक पे SC और ST 10-10 लाख रैंक पे यहाँ पे एडमिशन होता है दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों को। और अगर आउटसाइड दिल्ली भी हो तो यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वाले भी SC ST OBC अप्लाई कर सकते हो। ST वालों को 3 लाख तक, SC वालों को 2 लाख तक, OBC अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास एडमिशन पॉसिबिलिटी बन सकती है आउटसाइड दिल्ली में भी। तो कोटा बिल्कुल लगता है यहाँ पे। सारा कोटा बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए भी एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। अदर स्टेट वाले बच्चे वो भी देखते रहें, मतलब जो अदर कैटेगरी के वाले बच्चे हैं, लास्ट में उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सहज बात हो गई। अब इसका जो एवरेज पैकेज है थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। 14 लाख का इसका एवरेज पैकेज यार हो गया है। पहले ये 18-19 लाख का था। तो रिसेशन की मार में DTU को थोड़ा सा हिट मिला है, स्ट्राइक मिली है और एवरेज पैकेज थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी रैंक नंबर 4 पे बना हुआ है। 14 लाख भी कोई कम नहीं होता। इसमें ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं थोड़ा सा, तो उस वजह से एवरेज स्टैटस का थोड़ा कम हुआ है। 2,36,000 रुपये सालाना आपका इंस्टीट्यूट फीस यहाँ पे जाता है। 2,36,000 गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली में पढ़ रहे हो भाई, बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। IIT की फीस भी तो ज़्यादा है, वो भी तो आप देखो। और यहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। वो आप देख सकते हो 3 सीटर का प्राइस कितना है, 1 सीटर का प्राइस कितना है, तो अपने हिसाब से ले सकते हो। अगला जो कॉलेज है वह IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। लड़कियों के लिए एक वरदान कॉलेज, शानदार जिंदाबाद कॉलेज। क्यों? क्योंकि भैया कश्मीरी गेट में कॉलेज है, 1998 में स्टैब्लिश हुआ है। लड़कियों के लिए सारी सीटें रिजर्व हैं। दिल्ली में अगर कोई लड़की बस 53,000 रैंक ले आती है जेई में, तो उसको CSE कोर मिल जाएगा इस कॉलेज में, सबसे टॉप ब्रांच। और अगर बिल्कुल लास्ट ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो 1,05,000, 1,10,000 रैंक भी आपका रहा तो आपको मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वाली जो ब्रांच है MAE, वो होम स्टेट पे मिल जाता है यहाँ पे। आउटसाइड में अब देखिए कितना फ़र्क है। दिल्ली को 1,10,000 पे मिल जा रहा है, वहीं जो मैकेनिकल है वो मात्र 43,000 पे आउटसाइड दिल्ली वाले के लिए बंद हो जा रहा है। और अगर CSE कोर आउटसाइड दिल्ली एक्सपेक्ट कर रहा है तो 26,000 रैंक पे मिल रहा है लड़कियों को। तो अगर जिसकी 26,000 रैंक है जेई मेंस में, लड़कियों के लिए नो डाउट आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आपको जो IIITs मिलेगा एनी डे IGDW उसको बीट कर देगा, क्योंकि 19.15 का इसका जो है एवरेज पैकेज है। अब मैं आप ज़रा एवरेज पैकेज दिखा दूं कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। यहाँ पे जितना भी एवरेज पैकेज है उसको मैंने सीधा NIRF की वेबसाइट से लिया हुआ है और वहाँ पे ऑथेंटिक डेटा है। अगर मैं IGDW की बात करूं तो यहाँ पे जो इनका स्टैट्स है आप ज़रा देखो, हैरान हो जाओगे, ठीक है। ईयर बाई ईयर इन्होंने स्टैट्स अपने डाले हुए हैं। 2024 के रीसेंट स्टैट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख लो, अगर आप AI की बात करोगे तो 22 लाख का एवरेज पैकेज है। CSE कोर की बात करोगे तो 25 लाख का एवरेज पैकेज है। IT की बात करोगे तो 20 लाख का एवरेज पैकेज है। और EC की बात करोगे तो 19.63। IIT दिल्ली से ज़्यादा है भैया एवरेज पैकेज, और ये सच है। इस बात को आप मान लीजिए, यकीन कर लीजिए, ये सच है, सच्चाई है। तो नो डाउट काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट रहता है ये। इसके बाद भी देखो चीज़ें हैं, लेकिन इसको बेसिकली आप टारगेट करके चल सकते हैं। जो आपका इंस्टीट्यूट फ़ी है वो भी कम है। 1,44,000 रुपये आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट फ़ी टोटल जाता है। हॉस्टल फ़ी आप देखोगे तो वही अप्रॉक्स 1,46,000 के आसपास यहाँ पे हॉस्टल फ़ी आपका चला जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्टल आप ले रहे हो। तो इसका जो इंस्टीट्यूट फ़ीस है वो DTU NSUT बाकी से ज़्यादा है, कम है। एक कॉलेज यहाँ पे और रह जाता है जो है DSEU, उसको डिटेल में लास्ट में कवर करूँगा मैं, क्योंकि उसमें कुछ हिडन चीज़ें लास्ट ईयर निकल के आई, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगला कॉलेज है वो NIT दिल्ली है। तो देखो NIT दिल्ली से ये कॉलेज ऊपर आते हैं। NIT दिल्ली की रैंकिंग मैंने 6ठे नंबर पर रखी है इन कॉलेज से, क्योंकि NIT दिल्ली यहाँ पर रिसेंटली स्टैब्लिश कॉलेज है, 2010 में जब स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन जिस हिसाब से इस कॉलेज ने अपनी ग्रोथ पकड़ी है, काफ़ी अच्छा रहा है यार इसका सफ़र, ठीक है। टॉप ब्रांच में कंप्यूटर साइंस अगर दिल्ली वाला बच्चा लेता है तो 18,000 रुपये उसको CSE कोर मिल जाएगी NIT के अंदर, है ना। और 1 लाख रैंक पे होम स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे NIT में एडमिशन मिल जाएगा। 95,000 पे देखिए मिला हुआ है। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए देखिए अब यहाँ पे दिक्कत है, 10,000 पे CSE बंद हो जाती है और ऑल इंडिया का जो लास्ट एडमिशन है वो 35,000 पे जाता है। 15 लाख का एवरेज पैकेज है 15.5 का। नो डाउट NSUT और IIIT दिल्ली से कम है, बट ठीक है, एक अच्छा स्टैट्स इन्होंने भी मेंटेन किया हुआ है। हॉस्टल फीस, इसका ट्यूशन फी भी बहुत कम है, 1 लाख ही है अप्रॉक्स, आप देखोगे पर सेमेस्टर का, है ना। तो 2 लाख रुपए के आसपास का सालाना आपका जो है यहाँ पे फीस जाता है। हॉस्टल आप यहाँ पे देख सकते हो, अदर चार्जेस वगैरह सब मिला के। और यहाँ पे भी भैया आपको स्कॉलरशिप और ट्यूशन फी भी मतलब वेव्ड ऑफ हो जाता है, 100% हो जाता है अगर आपका लोअर इनकम ग्रुप है। दूसरा ये कि
इनकम के बेसिस पे 2/3 अगर 5 लाख तक की है तो 2/3 हो जाएगा और 100% ऑफ हो जाएगा SC ST PWD के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन है ये। अब देखिए अगला जो कैंपस है वो है NSUT ईस्ट कैंपस। इसकी जो रैंकिंग हमने रखी है वो 7वें नंबर पर रखी हुई है दिल्ली के अंदर। अब ये जो मैंने अभी आपको मेन बताया था उसका ही एक पार्ट है। फ़र्क ये है कि गीता कॉलोनी में एस्टैब्लिश है, बस यही एक ड्रॉबैक है कि ये द्वारका सेंट्रल में नहीं है, गीता कॉलोनी में जाके है। अदरवाइज़ काफ़ी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट को भी मानिए, क्योंकि इसमें सारे टॉप नॉच टेक ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स ही ब्रांचेस हैं, इसमें कोई और ज़्यादा फालतू के ब्रांचेस ही नहीं हैं, ठीक है ना यार। तो 2020 में ये कॉलेज हट के अपना अलग बना था, NSUT यूनिवर्सिटी बनी और उसके साथ में ये कॉलेज अलग हो गया, ईस्ट कैंपस अलग हो गया और बेस्ट कैंपस अपना अलग हो गया। जेई मेंस के थ्रू ही सही जैक दिल्ली से होती है इसकी काउंसलिंग। और अगर आप होम स्टेट वाले बच्चों के लिए बात करोगे तो 58,000 रैंक तक यहाँ पे EC वगैरह में एडमिशन हो जाता है। वहीं दिल्ली के लिए बात करोगे तो 40,000 पे होगा। यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा फ़र्क है, आउटसाइड वालों को यहाँ थोड़ा सा अच्छी रैंक पे एडमिशन देखने को मिला है, क्योंकि आउटसाइड वाले बच्चे इसको ज़्यादा ले पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को लोकेशन की वजह से इसको प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा। तो वो एक चीज़ है। हॉस्टल फी ट्यूशन फ़ी एकदम सेम है, 2,40,000 रुपये सालाना आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो नो डाउट यार NSUT ये जो ईस्ट कैंपस है काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट रहता है। अगला जो इंस्टीट्यूट आ गया है वो है भैया जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अंदर बड़ा नाम, 100 साल से पुराना बड़ा कैंपस जामिया नगर में इस्टेब्लिश है। ये भी अपना जेई मेंस के थ्रू सेपरेट अपनी खुद की काउंसलिंग करवाता है, जहाँ पे आपको अपेयर करना पड़ेगा। इसके भी फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, जहाँ जाके आप इस काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, जामिया का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन होगा जेई मेंस के बेसिस पे ही, वो फिक्स है, ठीक है। टॉप ब्रांच की अब यहाँ पे होम स्टेट आउटसाइड का कोई टंटा ही नहीं है, सब खत्म है। टॉप ब्रांच के लिए 42,000 रैंक पे 42,000 रैंक तक आपको CSE यहाँ पे मिल जाएगा, टॉप ब्रांच की बात करें। और इसमें कुछ सेल्फ फिनांस वाली सीटें भी ऐड हुई हैं, ठीक है। सबसे लोअर ब्रांच जो है सिविल वगैरह आप टारगेट करोगे तो 2,56,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो बाहर का बच्चा अगर 2.5 लाख रैंक लाता है और एक ड्रीम है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो, समहाउ यहाँ पे मुस्लिम मोमडन्स का कोटा होता है, तो एक चीज़ वो भी है। और बाकी ये जनरल कैटेगरी अनरिजर्व का डेटा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 11 लाख रुपए का इसका एवरेज पैकेज है। नो डाउट एवरेज पैकेज के मामले में जैक दिल्ली के कॉलेज से काफ़ी कम है, बट इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम है। जो है आपका 16,000 रुपये पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर जाता है। तो भाई जान के देख लो, 64,000 के आसपास, 70,000 में आप 4 साल की बीटेक खत्म कर चुके होंगे। तो हॉस्टल फीस वगैरह भी आप देख सकते हो, तो बहुत कम है यार। 4400 मेस का खाना है, 2,000 ये है, हॉस्टल 500 रुपये है। तो क्या है इसमें, पढ़ने में 30,000 रुपये सालाना आपका खर्च नहीं हो रहा है। तो नो डाउट जो इसका जो मैं बताया था सेल्फ फिनांस की जो सीटें हैं, ठीक है, ये जो बीटेक में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो थोड़ा सा आपको फीस ज़्यादा देना पड़ता है। 1 लाख के आसपास का उसका बजट सेल्फ फिनांस के लिए चला जाता है। तो जिन बच्चों का 2.5 लाख तक रैंक है, डेफिनेटली आप इसको टारगेट कर सकते हो, काफ़ी प्रीमियम रहने वाला है। अगला है यार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्या JNU में बीटेक होता है? बिल्कुल होता है मेरे भाई। और इसका जो पूरा प्रोसीजर होता है वो जोसा और CSAB के थ्रू होता है। ये एक GFTI बन गया है जो कि जोसा और CSAB के थ्रू अपनी काउंसलिंग कराता है बीटेक एडमिशन के लिए। जेई मेंस के रैंक पे ये एडमिशन होता है। 1969 JNU स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ये जो कॉलेज है बीटेक के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, अभी इसका बस एक बैच निकला हुआ है, तो ज़्यादा पुराना इसका बीटेक का कोर्स नहीं है, 6 साल के अप्रॉक्स मान के चलो आप। अब यहाँ पे टॉप ब्रांच की बात करो कि CSE का जो कट ऑफ जाता है वो 33,000 रैंक पे अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। चाहे आप इसमें भी टंटा नहीं है कि दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, सब कुछ ओपन है, ठीक है। लास्ट एडमिशन जो यहाँ पे होता है 47,000 रैंक तक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में लास्ट में एडमिशन हो जाएगा। और ये मैं डेटा बता रहा हूँ CSAB राउंड का, जोसा की काउंसलिंग होती है, उसके बाद CSAB काउंसलिंग होती है, उसके अंत में जो रिजल्ट आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि एवरेज पैकेज बहुत कम है इसका, 6.5 लाख का। तो इस कॉलेज को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट का बहुत अच्छा स्टार्ट्स नहीं है। और हो सके आगे ये इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ब्रांड तो बहुत बड़ा आपको मिलता है, इसलिए हमने इसको 9वें नंबर पे रखा हुआ है यार, है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये आप देख सकते हो कि ये जो है आपका इंस्टीट्यूट फीस वगैरह है 75,000 रुपीज़ आपका जो है पर सेमेस्टर का जाता है। तो 1.5 लाख के आसपास का आपका यहाँ पे भी बजट चला जाता है, और यहाँ पे भी सारी स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल जाती है। अगला जो कॉलेज है वो है USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द्वारका दिल्ली में एस्टैब्लिश है। 1999 का कैंपस है। जेई मेंस के बेस पे भैया अपनी काउंसलिंग कराता है। टॉप ब्रांच के लिए बात करें, अब यहाँ पे जो मसला आ गया है, जो USICT है वो अब जो कॉलेज मैंने बताए थे वो कुछ जैक दिल्ली से करवाते थे, अब ये दूसरा काउंसलिंग आ गया है
दिल्ली स्टेट के अंदर जो है GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंदिरा प्रसाद यूनिवर्सिटी। सबसे कायदे की बात यह है कि इसका फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है और ये ओपन ही रहता है जब तक आपका JEE मेन सेकंड का रिजल्ट नहीं आ जाता, अप्रैल अटेम्प्ट के बाद भी, और उसके बाद भी मई जून तक ये ओपन रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप भर सकते हो तो पहले भर देना। आपको सेपरेटली GGSIPU का फॉर्म भरना पड़ेगा इस काउंसलिंग को अप्लाई करने के लिए। वहीं से आपको ये USICT, एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है द्वारका दिल्ली के अंदर है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बड़ा कैंपस है, इसी को हम कहते हैं GGSIPU कैंपस, द्वारका मेन कैंपस, जो गुरु गोविंद सिंह इंदिरा प्रसाद यूनिवर्सिटी है उसका मेन कैंपस है ये। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो 54,000 रैंक तक यहाँ पे मिल जाता है और लास्ट एडमिशन जो है वो 85,000 पे यहाँ पे EC मिल जाता है दिल्ली होम स्टेट वालों को। लेकिन ऑल इंडिया में भी जो कट ऑफ आप देखते हो IPU की वेबसाइट पे या आपको मिलता है इधर से, वो राउंड 3 तक का ही डेटा रहता है। तो ऑल इंडिया में भी अगर जिसकी 40,000 रैंक तक रही है उसको यहाँ पे CSE वगैरह में एडमिशन मिल गया है और EC वगैरह 55,000 रैंक तक चला गया है, 55 से 60,000 रैंक तक चला गया है। इवन और ट्राई करेगा तो 80,000 तक भी बच्चों को EC मिली हुई है लास्ट तक अगर वो गया है तो। मैं यहाँ नॉर्मल ऑनलाइन स्पॉट की बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारे स्पॉट राउंड वगैरह भी होते हैं, तो वो आपको ध्यान देने वाली बात है। इंस्टीट्यूट की फ़ीस की बात करेंगे तो 2 लाख रुपए सालाना आपका पर ईयर का इंस्टीट्यूट फी आता है, जो कि ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, लेकिन कॉलेज भी यार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है। एवरेज पैकेज जो है इस कॉलेज का नो डाउट रिड्यूस हुआ है, पहले ये 10 लाख का था, अब ये जो है घट के 8.25 का रह गया है। तो रिसेशन की मार में यार बहुत सारे कॉलेज के एवरेज पैकेज कम हुए हैं, लेकिन नो डाउट फैकल्टी वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कॉलेज टॉप नोच प्रीमियम इंस्टीट्यूट ही रहा है ना, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। अब अगला कॉलेज जो कि JEE मेन से तो नहीं लेता, लेकिन काफ़ी प्रीमियम कॉलेज आप इसको कह सकते हो, CIC दिल्ली है। 2011 में ये कॉलेज खुला था, एक ही ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन करके ये ब्रांच है। ठीक है, तो इसको जो है CUET के थ्रू आप ले सकते हो, JEE मेंस के थ्रू ये नहीं मिलता है। तो इसका जो पैकेज है वो 8.5 लाख का है, 11वें नंबर पे हमने इसको रखा हुआ है। ठीक ठाक प्रीमियम इंस्टीट्यूट आप इसको कह सकते हो, बहुत ही सस्ता फीस है। 650 नंबर का आपका CUET होता है, उसमें अगर आप 500 प्लस पा गए हो तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है लास्ट तक। इसकी भी काउंसलिंग चलती है, सीटें कुछ लिमिटेड ही हैं यार, तो 500 प्लस ही आपको रखना पड़ेगा इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए। ठीक है, और अगर कॉलेज की फ़ीस की बात करोगे तो 6500 रुपये है सेमेस्टर का, मतलब 13,000 रुपये साल का फीस जाता है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, हॉस्टल अलग से आप देखोगे तो है ना, ये हॉस्टल के पैसे हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 13,000 पर ईयर आपका फीस जाता है। तो यही है। अगला कॉलेज जो है ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। अगला कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद स्टैब्लिश किया है 2022 में। ठीक है, नॉर्थ कैंपस के अंदर ये कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये कॉलेज 2022 में आया है यार। JEE मेन से लेता है, अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है, खुद की वेबसाइट पर आपको ड्यू के कैंपस पर, नॉर्थ कैंपस की वेबसाइट पर जाके काउंसलिंग को अप्लाई करना पड़ेगा। 3 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और इसमें भी होम स्टेट आउटसाइड का कोई टंटा नहीं है। 60,000 रैंक तक यहाँ पे CSE मिल गई थी और 1 लाख रैंक तक इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो गया था। ठीक है, लेकिन अब इसका कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि अभी नया ही कैंपस था, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर तक चला गया था। अब हो सकता है 50,000 40,000 से 50,000 रैंक तक आप इसको टारगेट करो CSE के लिए, और ये 90,000 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी इसका प्लेसमेंट नहीं आया है, तो कितना सेफ होगा। तो एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि अगर CIC का 8.5 लाख का प्लेसमेंट है तो ये भी अपना 8.5 लाख का प्लेसमेंट करवा ले जाएंगे, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं आता है मेरे दिमाग में, और आपको भी ये क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब यार बढ़ते हैं आगे। अगला जो कॉलेज है वो है MAIT, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट होते हैं। अभी तक जो मैंने जितनी कॉलेज की बात की सारे ही गवर्नमेंट कॉलेज थे, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज नहीं, ये सेमी गवर्नमेंट ही मानिए, क्योंकि इनमें डायरेक्ट एडमिशन ऐसे नहीं हो जाता है जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले जाते हो। महाराजा अग्रसेन एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा है और काफ़ी अच्छे लोकेशन पे स्टैब्लिश है। 1919 का कैंपस है। अब ये जो कॉलेजेस हैं वो अपना GGSIPU के थ्रू अपनी काउंसलिंग करते हैं। GGSIPU मतलब गुरु गोविंद सिंह इंदिरा प्रसाद यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको सेपरेटली इस काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह करके ये कॉलेज आपको मिलेगा। इसके लिए भी हम स्पेशलिस्ट हैं यार IPU काउंसलिंग के लिए, बहुत सारे बच्चों को हम IPU काउंसलिंग करा चुके हैं, तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप टॉप नॉच इंस्टीट्यूट की ब्रांच की बात करोगे तो 87,000 रैंक पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कोर मिल जाता है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, और 3 लाख रैंक तक आप यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह में लास्ट एडमिशन ले सकते हो अगर आप दिल्ली के बच्चे हो। जनरल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप सर यहाँ पे ये बताइए आउटसाइड दिल्ली वालों को कितने रैंक पे एडमिशन होता है? तो देखो, आप जो डेटा देखते हो वो 3 राउंड तक का डेटा देखते हो, क्योंकि इसके ऊपर का डेटा आपको नहीं मिलता। लेकिन मैं एज अ काउंसलर बताता हूँ कि इसके ऊपर भी बहुत सारा एडमिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट राउंड चलते हैं, तो ऊपर रैंक तक यहाँ पे डेफिनेटली एडमिशन मिलते हैं।
तो मैंने यहाँ पे अगर 87,000 इसका स्टार्ट है, तो अगर 80,000 रैंक तक भी मैंने यहाँ पे दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को सीएससी कोर लेते हुए देखा है। ठीक है, 1-1 लाख तक आपको आईटी वगैरह में एडमिशन मिल जाता है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया है, होते हुए देखा है। तो इतने ऊपर रैंक तक एडमिशन होता है, पॉसिबिलिटी बनती है। वो आपको काउंसलिंग तरीके से करवाना आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली का कट ऑफ नहीं देखा, क्योंकि उस कट ऑफ को देख के बच्चा पहले ही डर जाएगा कि भैया यहाँ तो 40,000 पे सब बंद हो गया, मुझे मिलेगा क्या। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, तुमको मिलता है, बस आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने आना चाहिए। आप रिकमेंडेड ये है कि आप किसी बेटर कंसल्टेंट काउंसलर से कनेक्ट करो, जिसको लिटरली एक्सपीरियंस हो काउंसलिंग का। जैसे हमें 10 सालों से आईपीयू काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, वी नो कि कैसे कैसे चीज़ें फर्दर मूव करती हैं, कैसे आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रैंक पे महाराजा अग्रसेन में आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का मैंने एडमिशन कराया है आईटी के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो ये आपको देखने आना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आपको परेशान और डरना नहीं है, डर जाता है ना काउंसलिंग से कि सर ये तो 40,000 पे बंद हो गया, 50,000 पे मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लंबा प्रोसीजर है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन चीज़ें होती हैं और लिटरली होती हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसकी रैंकिंग जो है 13 है, वो दिक्कत नहीं है। इसकी दिक्कत एक चीज़ है, प्लेसमेंट स्टार्ट्स डे बाई डे थोड़ा सा इन 2 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया कि एमएआईटी का प्लेसमेंट स्टार्ट थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, उसका रीज़न रिसेशन की मार हो सकती है, क्योंकि 2024-2022 में आप समझ सकते हो फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इस रिसेशन के, और जो इकोनॉमिक्स हिट हुई हैं वो भी एक बड़ा रीज़न है। लेकिन नो डाउट बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अगर हम इंस्टीट्यूट फ़ी की बात करेंगे तो 1,80,000 रुपये आपका टोटल इंस्टीट्यूट फ़ी है। हॉस्टल फीस भी आपको डिसाइड करना है, एसी, नॉन एसी, 2 सीटर, 1 सीटर, आप यहाँ से देख के ले सकते हो। अगला जो कॉलेज है वो है एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अभी मैंने आपको एनएसयूटी मेन कैंपस बताया, ईस्ट कैंपस बताया, वेस्ट कैंपस। इसकी रैंकिंग थोड़ी नीचे इसलिए रखी है क्योंकि उसमें कोई कंप्यूटर साइंस का ब्रांच नहीं है। इसमें जितने ब्रांचेस हैं सारे कोर ब्रांचेस हैं। इसमें भी दिल्ली और होम स्टेट का कोटा लगता है। अगर आउटसाइड वाला बच्चा है तो यहाँ पे आराम से, और सॉरी दिल्ली होम स्टेट वाला बच्चा है तो 1,48,000 रैंक तक नॉर्मली जनरल राउंड में मिल गया था, 5वें-6ठे राउंड तक जाके ये मिला था, है ना। और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए लास्ट एडमिशन यहाँ पे जो था वो 31,000 पे ही जाके, मतलब अप्रॉक्स जाके बंद हो गया था। तो अप्रॉक्स आप मानो, ये डेटा थोड़ा गलत है, कि आउटसाइड दिल्ली वाला बच्चा 1 लाख रैंक तक भी इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है लास्ट तक, अगर काउंसलिंग करवाए तो देर में भी पॉसिबिलिटी उसको मिल जाएगा। और जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उसको 2 लाख तक भी स्पॉट राउंड में जाके जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को ये कॉलेज मिल सकता है। तो नो डाउट अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, बस इसमें ये फ़र्क है कि इसमें जो ब्रांचेस है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और मैकेनिकल ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिकल है, और आपका सिविल है। ये 3 ब्रांचेस ही हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई कंप्यूटर साइंस का ब्रांच नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो प्लेसमेंट है वो आपका कंबाइन होता है एनएसयूटी में। ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव ये है कि इसका जो लोकेशन है वो उत्तम नगर दिल्ली में है, थोड़ा सा दूर है सिटी से, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग है, लेकिन सिटी से दूर है। द्वारका से जो है काफ़ी डिस्टेंस पे है जो इनका मेन कैंपस है। फैकल्टी सेम है, जो कैंपस द्वारका में फैकल्टीज पढ़ाते हैं वो एनएसयूटी ईस्ट में पढ़ाते हैं, वेस्ट में पढ़ाते हैं, सबका सिमिलर है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलर है। बस कैंपस ये थोड़े छोटे हैं, मेन वाला बड़ा है, तो ये थोड़े नए बने हैं, 2021 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। फीस यार ऑलमोस्ट सेम है, जो मेन कैंपस की फीस है वही इस कॉलेज की फीस है। अगला जो कॉलेज है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, USICT का एक सब्सिडरी, आप इसको ब्रांच मान लीजिए, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। लेटेस्ट टेक और टेक्नोलॉजी को देख के कॉलेज को बनाया गया है। रजौरी गार्डन दिल्ली में स्टैब्लिश है। 2000 ये जो है, जो उसका पहला बैच जो निकला है, अभी जस्ट निकला है, 2021 से ये चल रहा है, 2020-21 से स्टार्ट हुआ था। बीटेक कोर्सेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इसमें। जेई मेंस के थ्रू यार बात करते हैं, और काफ़ी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो बिल्डिंग की डिज़ाइन है और बाकी चीज़ों में बनाया गया है। ठीक है, सीएससी कोर इसमें है नहीं, इसमें AI/ML है, AI डेटा साइंस है। इस तरह के जो सबसे टॉप नोच ब्रांच है इस कॉलेज के अंदर, उसमें 1,12,000 रैंक पे अब दिल्ली वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अगर आप लोअर ब्रांच, मतलब सबसे नीचे ब्रांच जो देखते हैं वो ऑटोमेशन रोबोटिक्स ही है, जो 2,23,000 पे मिल जाता है। तो होम स्टेट में 2,23,000 तक मिल सकता है। ऑल इंडिया का मैंने यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे बहुत, मतलब आउटसाइड दिल्ली का नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस है, जो कि आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझा है कि जो 3rd राउंड तक आपका डेटा दिखता है वो एक्चुअल डेटा नहीं होता है ना। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट फ़ी की बात करोगे तो हर साल इसका जो है इंस्टीट्यूट फ़ी बढ़ता है। फर्स्ट ईयर का 1,75,000 होगा, अगले साल का 1,87,000 होगा, उससे अगले साल का 2 लाख होगा, और उससे अगले साल का 2,19,000 है। तो 10% रूल के हिसाब से हर साल इसका इंस्टीट्यूट फ़ी बढ़ेगा। ये 4 साल का यहाँ पे इंस्टीट्यूट फीस है, 2 लाख के आसपास आपका सालाना खर्चा यहाँ पे बनता है। अगला जो कॉलेज है वो है MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जनकपुरी दिल्ली में स्टैब्लिश है। ये भी बहुत पुराना कैंपस है, 1999 में है। ठीक है, वेल स्टैब्लिश कॉलेज में से मानिए महाराजा सूरजमल एक बड़ा ब्रांड है दिल्ली के अंदर, है ना।
अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए, दिल्ली होम स्टेट सीएससी कोर डिमांड कर रहे हो तो 1,14,000 रैंक पे मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल वगैरह भी ले लोगे तो 2,76,000 रैंक पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1,14,000 पे कोर्स सीएससी मिलती है। अब भैया ये बताइए आउटसाइड दिल्ली वालों को कितना मिलता है। तो देखिए ये कट ऑफ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि थर्ड राउंड तक का कट ऑफ ऑफिशियली अवेलेबल है, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि 1,14,000 रुपये अगर आपको ये उसको दिल्ली वाले को मिला है तो मैंने 1,05,000 पे सीएससी कोर आउटसाइड दिल्ली वालों का करवाया हुआ एडमिशन। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं लास्ट में, तो इस चीज़ का आप विशेष फ़ायदा उठा सकते हैं डेफिनेटली अगर आपको आइडिया है तो। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 6,05,000 का एवरेज पैकेज है, ऑलमोस्ट मेट के बराबर ही एवरेज पैकेज है इसका। दोनों कॉलेज में दोनों ही शानदार हैं, इनको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट फीस की बात करोगे तो 1,72,000 इंस्टीट्यूट फीस है और हॉस्टल्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो जो आपको एक रफ आइडिया दे देंगे। अगला कॉलेज जो है वो है BBCOE भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये इसका एक कैंपस पुणे में भी है जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि अपनी खुद की अलग से काउंसलिंग करवाती है, वो भी जेईई मेंस के थ्रू मिलता है। लेकिन ये काउंसलिंग जो है BBCOE जो है पश्चिम बिहार दिल्ली बिल्कुल मेट्रो से लग के एक कॉलेज मानिए, मेट्रो से सिचुएटेड है, बहुत बढ़िया कैंपस है ये। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल देता है ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर आप सीएससी कोर टारगेट कर रहे हो कि कंप्यूटर साइंस कोर मिल जाए मुझे तो 1,53,000 1,53,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा दिल्ली वाले होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगर आप लास्ट एडमिशन इसमें लेना चाहते हो कि भैया कैसे भी इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो 6 लाख रैंक भी आपका रहेगा और दिल्ली होम स्टेट रहेगा तो आपको यहाँ पे आराम से जो है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है उसके अंदर एडमिशन मिल गया है लास्ट ईयर, है ना। तो 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी जो नीचे की ब्रांचेस है उसमें ईजिली इस कॉलेज के अंदर एडमिशन देखने को मिल सकता है। 17वें नंबर पे हमने इस कॉलेज को रखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो एवरेज पैकेज है उसने मुझे लिटरली हैरान कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी सालों से आईपी काउंसलिंग और स्टार्ट्स को देख रहा हूँ। इसने रिसेशन के टाइम पे अपना जो एवरेज पैकेज है वो बढ़ा लिया है और आज के टाइम पे महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरजमल से एवरेज पैकेज में ज़्यादा निकल गया है। ठीक है, तो 6.5 लाख का एवरेज पैकेज है और यहाँ पे एवरेज मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। एवरेज का मतलब आप ऐसा समझो कि मैं सारे ही ब्रांचेस का एक एवरेज की बात कर रहा हूँ कि सारे ब्रांचेस को कंबाइन कर दोगे तो उसका जो एवरेज पैकेज है मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 1,80,000 का यार यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपका जाता है, सालाना खर्चा आपका 1,80,000 जाएगा। हॉस्टल बस लड़कियों के लिए है, मैंने बता दिया कि गर्ल्स के लिए 3 सीटर है, गर्ल्स के लिए 2 सीटर है, बॉयज़ के लिए यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं है। उसका खर्चा जो है अगर 3 सीटर लेंगे तो 1,15,000 रुपये सालाना आपका खर्चा आएगा, 2 सीटर के लिए 1.5 लाख रुपये हॉस्टल का खर्चा आपका आएगा, है ना। तो वो एक चीज़ है। अगला जो कॉलेज है वो है BPIT भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी रोहिणी दिल्ली में स्टैब्लिश है, बहुत ही प्रीमियम कॉलेज में इसको भी आप रखिए। 2007 में जिस हिसाब से कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था इसने बहुत अच्छी ग्रोथ और अपनी इमेज बनाई हुई है दिल्ली के अंदर, है ना। और ये भी आपको GGSIPU की काउंसलिंग से मिलता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और काफ़ी अच्छे पॉस इलाके में ये कॉलेज है। अगर आप CSE कोर डिमांड कर रहे हैं और दिल्ली होम स्टेट है तो 1,60,000 रैंक तक आपको ईजिली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कोर देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी भी ब्रांच में सेटिस्फाई हैं कि इलेक्ट्रिकल भी मैं ले लूँगा, किसी भी ब्रांच मतलब इस कॉलेज में जो लास्ट ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल है जहाँ पे 5 लाख पे एडमिशन हो जाता है, तो 1,60,000 रैंक पे इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। आउटसाइड दिल्ली पे भी मैंने अप्रॉक्स 1,40,000 रैंक तक बच्चों का 1,50,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पे CSE दिलवाया हुआ है, मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 1,40,000 50,000 रैंक पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है, आउटसाइड दिल्ली पे मिलता है। तो वो आपको समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 1,60,000 दिल्ली वालों के लिए मिल रहा है तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी फर्दर राउंड्स होते हैं जो मैं बताता आ रहा हूँ, इसका प्रोसीजर पूरा अलग है। एवरेज पैकेज नो डाउट इसका थोड़ा सा कम हो गया है, 5.5 लाख का एवरेज पैकेज है, इसलिए हमने इसको 18वें नंबर पे BBCOE के नीचे लगाया हुआ है। एवरेज फीस की बात करोगे तो 1,76,000 फीस है इसकी टोटल, सब कुछ जोड़ के। हॉस्टल का खर्चा आप निकालोगे तो बस यहाँ पे ड्रॉबैक यही है कि गर्ल्स के लिए ही हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल आपको देखना पड़ेगा, अलग से PG लेना पड़ेगा या फिर अलग से आप हॉस्टल टाइप के थ्रू ले सकते हो, है ना। 3 सीटर का एक 15 है और 2 सीटर का एक 55 है जो कि सिमिलरली BBCOE के ही आसपास का है। अगला जो चमकता धमकता कॉलेज है वो है विप्स विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, पीतमपुरा दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश है। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे इस कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट है। 2000 में स्टैब्लिश हुआ था अदर कोर्सेज के लिए, लेकिन बीटेक जो है इसका रिसेंटली निकला है और पहला ही बैच 2025 में इसका आउट हो रहा है बीटेक के लिए। ठीक है, अगर CSE कोर की डिमांड है कि कंप्यूटर साइंस मुझे कोर पढ़ना है तो 2,21,000 रैंक पे दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों को मिल जाता है और 7,94,000 तक इसमें अदर जो ब्रांचेस है उसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें अदर ब्रांचेस में ये नहीं है कि मैकेनिकल है, सिविल है, इसमें बस कंप्यूटर साइंस और टेक ब्रांचेस हैं, AI/ML है, डेटा साइंस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है और जो इसका लास्ट ब्रांच है वो EC VLSI है। तो
काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसको टारगेट करो। और मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि आने वाले 1-2 सालों में ये इंस्टीट्यूट जो है महाराजा अग्रसेन और सूरजमल से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये BCA का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर और काफ़ी सारी कंपनीज इसमें विजिट कर रही हैं। 2025 का जो रिव्यू है उसमें जो मैंने बात की बच्चों से, उन्होंने मुझे बताया है कि एवरेज पैकेज जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो 5.5 लाख का है। सब कुछ कंक्लूजन निकालने के बाद काफ़ी अच्छे इसमें जो है कंपनीज विजिट कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीस की बात करोगे तो वही 1,50,000 से 60,000 रुपये आपका सालाना फीस जाने वाला है। अदर कोर्सेज भी हैं इसमें बीटेक के अलावा, उस सबके लिए मैंने रख दिया है। अगला जो कॉलेज है वो यार गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हमने 20वें नंबर पर रैंकिंग दी हुई है ना, GTBIT। अब यहाँ पे अगर आप डिमांड कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए तो 2,22,000 2,20,000 रैंक पे आपको CSE कोर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप EC ले लोगे तो 5.5 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ पे दिल्ली होमस्टेड पर एडमिशन पॉसिबल है। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 5 लाख का इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन स्टैब्लिशमेंट की बात करोगे तो राजौरी गार्डन दिल्ली में एक अच्छे लोकेशन पर ये कॉलेज आपको देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूट फी की बात करोगे तो 1.5 लाख ही है सालाना, मतलब 4 साल में जो है आप टोटल 6 लाख रुपये खर्च करोगे। अब जो एक कॉलेज जो मैंने छोड़ा था जैक दिल्ली में, DSEU, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्यों छोड़ा था? क्योंकि यार इस कॉलेज में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। पहले इसके 2 ही कैंपस थे, लेकिन अब जो है टोटल जो है 9 कैंपस हो चुके हैं। 7 कैंपस पिछले साल ही ऐड हुए हैं इस कॉलेज के अंदर। तो ये भी जैक दिल्ली से अपनी काउंसलिंग कराता है, गवर्नमेंट कॉलेज है। डे बाई डे इसका भी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा मत समझो कि जो है इसमें 9 कैंपस हो गए तो बड़ा मुझे बहुत ईजिली ये जो है एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं कट ऑफ बताता हूँ, उससे पहले फ़ी देख लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए सालाना आपका फीस है। थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है हर साल में, 1.5 लाख, 1,65,000, 1,81,000, 1,99,000, 10% के हिसाब से हर साल इसमें से फीस थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करके देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पहला नंबर पे कैंपस है वो गुरु नानक देव DSU कैंपस है। अगर यहाँ पे लास्ट एडमिशन की बात करोगे तो एक ही ब्रांच है इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की। तो दिल्ली वाले बच्चों को 1 लाख रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एक गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है, तो वो एक DSU का ऑप्शन आप लेके चल सकते हो। लेकिन देखिए आउटसाइड के लिए बस 31,000 पे बंद हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ना, नॉर्मल काउंसलिंग में। दूसरा कॉलेज है GV पंत DSU ओखला 1 कैंपस, ठीक है। तीसरा है भाई परमानंद DSU साकोरपुर कैंपस, और चौथा है ओखला 2 कैंपस। आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो, मैंने सारा लगाया हुआ है। अंबेडकर DSU सागरपुर कैंपस 5वां है, और छठा है DSU द्वारका कैंपस, ये द्वारका सेंट्रल में स्टैब्लिश है। और DSU पूसा कैंपस जो है इसका 7वां है, और सबसे लास्ट और आखिरी कैंपस है इसका DSU वजीरपुर कैंपस, और एक है उससे सेकंड लास्ट आर्यव्रत DSU अशोक विहार कैंपस। तो ये टोटल 9 कैंपस हैं यार जिनका मैंने कट ऑफ लगाया हुआ है। उस पर लास्ट एडमिशन जो है दिल्ली वाले बच्चों के लिए अप्रॉक्स मान के चलो कि 1,60,000 पे मिला हुआ है। नो डाउट इसके ऊपर स्पॉट राउंड भी हुए होंगे, उसमें और ऊपर गया होगा, लेकिन ऑफिशियली मैं बताऊं तो 1,60,000 तक एंट्री यहाँ पे दिख रही है मुझे, इसका डेटा जो ऑफिशियली मुझे मिल रहा है। और लास्ट एडमिशन जो है आउटसाइड वाले बच्चों के लिए 43,000 पे जाके ये DSU बंद हो गया है। हालांकि स्पॉट राउंड में 2 लाख 2.5 लाख तक भी पॉसिबिलिटी जा सकती है कि मिल सकता है। आई होप सो गाइस कि दिल्ली में जितने भी कॉलेज था उसका एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। कोई भी सजेशन आपका हो इस वीडियो से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। और जैक दिल्ली और IPU की काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली NCR में ही लोकेटेड है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके ना सिर्फ अपने लिए आप रिपोर्ट मंगा सकते हो, जो अगर यहाँ तक मेरी वीडियो को देख चुका है उसको मैं बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आपकी परसेंटाइल पे क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करियर कनेक्ट जो है बच्चों की हेल्प कर रहा है। हमने एक ऐसा प्रिडिक्टर लॉन्च किया जो 20 से 25 काउंसलिंग आपके लिए प्रिडिक्ट करके दे देगा, एक डिटेल रिपोर्ट निकाल देगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ से सिंपली जो है मुझे व्हाट्सएप, हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है और ये हमारा है प्रिडिक्टर, जिसमें बस हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, है ना, कैटेगरी आपकी, आपका जेंडर, डोमिसाइल, और उसके बेस पे जितने भी कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो मैं प्रेडिक्ट करके दे दूंगा। ये व्हाट्सएप है जहाँ से आप डायरेक्टली हमको रीच आउट कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल एक डिटेल शीट मैं बना के दूंगा कि IPU में आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, IPU के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है, जैक दिल्ली में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, उसके अलावा जो है जोसा सीसैब अगर आप करवाते हो तो क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। आपकी एक परसेंटाइल पे 20 से 25 काउंसलिंग का डेटा मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपका दुख दर्द पीड़ा कम हो जाएगा। और जो OBC SC ST वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि सर आपने तो जनरल का थोड़ा बता दिया यार, आपके लिए भाई फ्री में दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हर कैटेगरी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबी बन जाती, तो मतलब आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती। थैंक यू सो मच गाइज, डेफिनेटली आप हमसे रीच आउट करिए इस PDF के लिए, वो हम फ्री में आपको देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।